कि भाई हुर्मत मुसाहरात क्या होते हैं, ये जरा बताएं, और इसके क्या मसाइल है, क्या होते क्या आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं मुझसे। हाँ बताएं क्या होता है। मुसाहरत, साफ तरीके से जवाब दीजिए। मुसाहरत ज़रा ये टर्म प्योर फुकाहा यूज़ करते हैं, अरबी में मुसाहरत कहते हैं ससुराली रिश्तों को ना। सही है। तो अमूमन आपकी पोस्टें भी चल रही होती हैं कि अगर कोई शख्स रात को अंधेरे में उठा और गलती से उसका हाथ अपनी बेटी पे पड़ गया, उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी है, और वो यानी शाहवत की नीयत से, ये इसमें शर्त है, तो कहते हैं कि उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई हमेशा के लिए, तीनों तलाकें और हमेशा के लिए अलहदगी होगी, वो बीवी बेचारी सोई भी है, उसको पता ही नहीं है इस एक्टिविटी में से। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूं, क्या ये अकल के दायरे में आती है बात कि इस तरीके से रिश्ते खत्म हो जाए? यानी आप ये देखें, ये कोई ना मैथमेटिकल कोई फार्मूला है, ये इसी तरीके से है कि आपने बिरयानी की भरी हुई प्लेट खाई और मेरी भूख मिट गई, या खाया आपने और वोमिटिंग मुझे करनी पड़ी। आप बता रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं कि लोग बताते हैं? ये टॉन्ट कर रहा हूं मैं, टॉन्ट कर रहे हाँ, हैं। ये लॉजिकल ही नहीं है। हाँ। इसी मैंने बताया कि इमाम बुखारी ने इसके ऊपर बात किया, नहीं है, नहीं है, मैंने इसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई है, और इमाम बुखारी ने बकायदा इन तमाम मसाइल का मजाक उड़ाया सही बुखारी में कि गलत है। मशहूर प्रैंक मास्टर नादिर अली ने मंगोल जहलमी इंजीनियर मोहम्मद अली के साथ एक ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें नादिर अली ने मंगोल जहलमी से हुर्मत मुसाहरत के मसला पर सवाल किया, और मंगोल साहब ने उसका जवाब ये दिया कि आप गंदे गंदे मसले पूछ रहे हैं। नादिर अली को कराची से लेकर जेहलम तक कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई दीनी रहनुमा नहीं मिला जो हुर्मत मुसाहरत का मसला समझा सकता और बताता कि हुर्मत मुसाहरत क्या होती है, और कुरान और सुन्नत में हुर्मत मुसाहरत के वाले से कौन से दलाइल वारिद हुए हैं। और नादिर अली ने कराची से चलकर जेलम आके हुर्मत मुसाहरत का मसला मंगोल जहलमी साहब से पूछा कि ये बताएं कि हुर्मत मुसाहरत क्या है। और अगर मंगोल जहलमी साहब कहते हैं कि हुर्मत मुसाहरत का मसला पूछ के आप ये गंदे गंदे मसले पूछ रहे हैं, अल आयाज़ु बिल्लाहि ताला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जबकि हुर्मत मुसाहरत का मसला जिसको मिर्ज़ा जहलमी गंदा मसला करार दे रहा है, ये मसला अलल इत्तिलाक हमारे दीन का मसला है और कुरान और सुन्नत का मसला है। कुरान और हदीस में इस मसले की तफसीलात मौजूद हैं, अगरचे बाज़ सूरतें मुख्तलिफ़ी हैं, बाज़ उसकी शिक्के मुख्तलिफ़ी हैं। आइमा मुज्तहिदीन के नज़दीक, आइमा के नज़दीक, उलमा के नज़दीक बाज़ सूरतें और शिक्के मुख्तलिफ़ी हैं। लेकिन जब हम अलल इत्तिलाक हुर्मत मुसाहरत के मसले को देखते हैं तो हुर्मत मुसाहरत का मसला हमारे दीन का मसला है, कुरान का मसला है, हदीस का मसला है। जो रिश्ते इंसान के लिए हराम होते हैं उसके 5 असबाब हैं, 5 असबाब से इंसान के लिए रिश्ते हराम हो जाते हैं। और वो 5 असबाब कौन से हैं? हुर्मत नसब, यानी नसब की वजह से रिश्ते जो हराम होते हैं, हुर्मत रदात, जो दूध की वजह से रिश्ते हराम हो जाते हैं, हुर्मत बिल मिल्क, हुर्मत बिल शिरक, और हुर्मत मुसाहरत, यानी वो रिश्ते जो ससुरालियों की वजह से हराम हो जाते हैं उसे हुर्मत मुसाहरत कहते हैं। यानी जिस औरत के साथ निकाह किया उस औरत की माँ, उस औरत की बेटी, अगर पहले खामन से है, उस औरत की बेटी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी फुप्पी, उसकी खाला, उसकी भतीजी, उसकी भांजी, ये इस शख्स के लिए हराम हो गई। इन रिश्तों में से 2 रिश्ते तो ऐसे हैं, यानी उस औरत की, उस मनकूहा की माँ और उसकी बेटी, वो तो अबदी तौर पर इस शौहर के लिए हराम है, और बाकी रिश्ते आर्जी तौर पर हराम है जब तक ये औरत इस शख्स के निकाह में मौजूद है। ये हुर्मत मुसाहरत है, यानी ससुरालियों की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं। और कुरान मजीद में, अहादीस तय्यबात में इसका जिक्र और उसकी तफसीलात मौजूद हैं। और मिर्ज़ा जहलमी हुर्मत मुसाहरत के मसले को गंदा मसला करार दे रहा है। अब इसकी जो है ना वो सोच पे आप सोच का अंदाज़ा करें कि हनफियों की दुश्मनी में अहनाफ की मुखालफत और दुश्मनी और इनाद में किस कदर मिर्ज़ा जहलमी जो है वो अहनाफ की दुश्मनी में ब्लाइंड हो चुका है कि हुर्मत मुसाहरत के मसले को गंदा मसला करार दे रहा है, जबकि हुर्मत मुसाहरत का मसला कुरान और सुन्नत से साबित है। और इसकी जिस शिक के ऊपर और जिस मसले पर मिर्ज़ा जहलमी को इख्तलाफ है अहनाफ के साथ, और अहनाफ के साथ दुश्मनी है, वो मसला सिर्फ अहनाफ का नहीं है, सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, बल्कि अजिल्ला ताबईन के फतवे भी उस मसले पर हैं। सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम में से सैयदना इमरान इब्न हुसैन रदियल्लाहु ताला का फतवा भी मैं आपके सामने पेश करूंगा।
सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जलील क़द्र सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के फतावाजात मौजूद हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरसल अहादीस भी इस पर मौजूद है, जो कि अहनाफ के यहाँ, मवालिका के यहाँ और शवाफे के यहाँ बाज़ शर्तों के साथ हुज्जत हैं। और पहले 200 साल के आइमा और उलमा ने मुरसलात को हुज्जत माना है। इस पर दलाइल मौजूद हैं, ताबईन के सहाबा इकराम के फतवे मौजूद हैं, जिसको मिर्ज़ा जलमी गंदा मसला करार दे रहा है। सबसे पहले हम जब इसके दलाइल की तरफ आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत निसा की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़, और ना निकाह करो उन औरतों से जिनके साथ तुम्हारे आबा ने निकाह किया मगर वो जो गुजर चुका। इन्नहू काना फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला, बेशक ये बेहयाई और गज़ब का काम है, व साअ सबीला, और बुरी राह है। अब इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तबी अल जामिउ लि अहकामिल कुरान अल मारूफ तफसीर कुर्तबी में इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं, फसारा हरामन फिल अहवाल कुल्लिहा, कहते हैं ये रिश्ते तमाम अहवाल में हराम हो गए। लिअन्न निकाह यक़उ अलल जिमाइ व तज़व्वुज, क्योंकि निकाह का इतलाक़ जिमा पर और तज़व्वुज यानी आपस में अक़द दोनों पर होता है। यानी किसी के साथ सोबत करना, सोबत करने पर भी निकाह का इतलाक़ होता है, और अक़द करना यानी निकाह कर लेना, इस पर भी निकाह का इतलाक़ होता है। फ़इन कानल अबू तज़व्वज इमरतन औ वतिया बगैर निकाहिन हारुमत अला इब्निही अलब्निही, कहते हैं कि अगर बाप ने किसी औरत के साथ निकाह किया या बगैर निकाह के उसके साथ वती की, हारुमत अलब्निही, तो वो औरत उसके बेटे पर हराम हो गई। अलामा यअती बयानुहु इंशाअल्लाह ताला, इसका बयान कहते हैं इंशाअल्लाह आगे आएगा। हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में इसी आयत की तफसीर में लिखा है कि क़द अजमअल उलमाउ अला तहरीमी मन वतियहल अबू बितज़वीजिन और मिल्किन और शुबहातिन, उलमा का इस बात पर इजमा है कि वो औरत हराम है जिसके साथ बाप ने वती की, यानी उसके साथ सोबत की, अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए, बेतज़वीजन निकाह करके सोबत की, और मिल्किन या उसकी मिल्क में थी, उसकी लौंडी थी, उसके साथ सोबत कर ली, और शुबहातिन या के उसके साथ वती बिशुबा हुई, निकाह के साथ वती की, सोबत की, या उसके साथ उसकी मिल्कियत में होने की वजह से उसके साथ सोबत की, अज़वाजी ताल्लुक कायम किया, या वती बिशुबा की। ये उसकी तफसीर है पूरी, मिर्ज़ा जलमी की बला जाने की ये वती बिशुबा क्या होती है। इन तीनों सूरतों में कहते हैं उलमा का इजमा है कि वो औरत जो है वो हराम हो जाएगी उसके बेटे पर। वख्तलफू फी मन बाशरहा बिशहवतिन दूनल जिमा, हाँ इसमें इख्तलाफ है कि जिमा के बगैर, सोबत के बगैर, सिर्फ अगर उसने उस औरत के साथ मुबाशरत की, यानी उसके साथ बोसो किनार किया, उसके साथ टच हुआ या उसको छुआ, शहवत के साथ उसको लमस किया, और नजरिन इला माला यहिल्लु लहु नजरु इलैहि मिनहा, या उसके उस हिस्से की तरफ नज़र की जिसकी तरफ देखना हलाल नहीं था, लौ कानत अजनबिया, अगरचे वो अजनबी हो। फ़ानिल इमाम अहमद रहमहुल्लाहु अन्नहा तहरमु ऐदन बिदालिका, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में भी वो औरत जो है वो बेटे पर हराम हो जाएगी। तो ये इमाम इब्न कसीर और इमाम कुर्तबी दोनों की तफसीर से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 22 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम, उनके साथ निकाह ना करो जिनके साथ तुम्हारे आबाओ अजदाद ने निकाह किया, तुम्हारे आबा ने निकाह किया। तो अब निकाह का इतलाक जो है वो तज़व्वुज यानी अक़द के ऊपर भी होता है, और निकाह का इतलाक जो है वो सोहबत और अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने पर भी होता है, वो चाहे मिलक के थ्रू किया हो या निकाह के थ्रू किया हो या वती बिशुबा की हो, इन तमाम सूरतों से हुर्मत साबित हो जाएगी। अब इस सिलसिले में जब हम कुतुब हदीस को देखते हैं तो हदीस की किताबों में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम और ताबईन के आसार और उनके फतावाजात मौजूद हैं। और ये बात यहाँ एक मसला बुनियादी तौर पर यह भी समझ लें, एक है जिमा और एक है दवाई जिमा, जमा यानी सोबत करना औरत के साथ, और एक है उस सोबत के दवाई
जो उस सोबत पर ले जाने वाले हैं, यानी शहवत के साथ किसी औरत को टटोलना, शहवत के साथ उसके साथ बोसो किनार करना, शहवत के साथ उसके साथ मुआनका करना, शहवत के साथ उसको छूना, ये सारे दवाइये ज़िना हैं। ये दवाइये जिमा भी हैं और दवाइये ज़िना भी हैं। तो जो जिमा है, जो हुक्म जिमा का है वही हुक्म दवाइये जिमा का है। इसी तरह जो हुक्म ज़िना का है वही हुक्म दवाइये ज़िना का है। शरीयत तैयबा के उसूल और अगर हम उसके कवायद को देखते हैं तो यहाँ सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी अपनी किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक में 12776 नंबर हदीस लेके आए कि सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फिल्लदी यज़नी बि उम्म इमरतिही, वो शख्स जिसने अपनी बीवी की माँ के साथ ज़िना किया, कद हरुमता अलैहि जमीअन, तो वो दोनों उस पर हराम हो गई। यानी माँ और उसकी बेटी जो उसकी मनकुआ थी, दोनों की दोनों उस पर हराम हो गई। यह हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक में। और यही फतवा इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में लेके आए हैं। हदीस नंबर है इसकी 16487। फिर रजुल यक़उ अला उम्मी इमरतिही, सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से उस शख्स के बारे में ये रवायत है कि जिस शख्स ने अपनी बीवी की वालिदा के ऊपर वाक़या हुआ, यानी उसके साथ ज़िना किया, बदकारी की, तो काला, तो इमरान इब्न हुसैन साहबी फरमाते हैं तहरुमु अलैहि इमरतुहु, उस पर उसकी औरत हराम हो गई। अब ये देखें, यहाँ ज़िना के साथ रिश्ता हराम हो रहा है, सहाबी रसूल का फतवा है कि जिस तरह निकाह के साथ रिश्ता हराम होता है, इसी तरीके से ज़िना के साथ भी रिश्ता हराम होता है। सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का फतवा सहाबी रसूल का। और इसी तरीके से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी अल-मुतवफ़ा 189 हिजरी अपनी किताब किताबुल हुज्जा, ये किताबुल हुज्जा है और इसकी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका 376 से लेकर 78 तक है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आके कहा, वो खुरासान से आया था, उसने कहा मेरी बीवी है और उस बीवी से मेरे खूबसूरत 7 बच्चे हैं और सारे बच्चे हथियार उठाने के काबिल हो गए हैं। इन्नी कुन्तु क़द असब्तु मिन उम्मिहा सबवा, लेकिन मुझसे एक जुर्म हो गया कि मैं अपनी बीवी की माँ के साथ बदकारी कर बैठा हूँ। फमा तरा, तो आप इस पर क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कि तुम्हारे पास कितना माल है? तो उसने कहा 3 लाख। तो कहा कि तुम अपनी बीवी को कितना दे सकते हो? तो उसने कहा सारा दे सकता हूँ। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया हारुमत अलैका, तेरी बीवी तुझ पर हराम हो गई। अब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फतवा आ गया, हज़रत सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा आ गया कि ज़िना और बदकारी और गुनाह के साथ भी रिश्ता हराम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हुर्मत निकाह से साबित हो रही है और निकाह की वजह से रिश्ते हराम हो रहे हैं, इसी तरीके से ज़िना से भी रिश्ते हराम होते। सहाबा के फतवे इस पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अजिल्ला ताबईन के फतावाजात को इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़ा 235 हिजरी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने एक बाकायदा बाब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जिक्र किया है, अर्रजुलु यक़उ अला उम्म इमरतिही औ बिन्त इमरतिही मा हाल इमरतुहु, कि जो शख्स अपनी बीवी की वालिदा पर वाक़ हुआ या अपनी बीवी की बेटी पर वाक़ हुआ, क्या उसकी बीवी उसके लिए हलाल रह जाएगी? ये बाब कायम किया है इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़ा 235 हिजरी, जो इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी किताब अल-मुसन्नफ़ में। इसकी जिल्द नंबर 9 है और 16487 से लेकर आगे रिवायात, सहाबा इकराम के फतवे
और उसके बाद ताबईन के फतवा जिक्र किए। सबसे पहले 16,487 नंबर फतवा जिक्र किया है सैयदना इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का, कि इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला से पूछा गया कि कोई शख्स अपनी बीवी की माँ पर वाक़ होता है, यानी अपनी सास के साथ ज़िना करता है, तो आपने फरमाया तहरुमु अलैहि इमरातुहु, तो उसकी बीवी उस पर हराम हो गई। अब ये फतवा सैयदना इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में भी मौजूद है और मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में भी मौजूद है। और इस फतवे के बारे में हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी फ़तुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 9 सफ़ा 195 पे 51,105 नंबर हदीस के तहत लिखते हैं कि ला बअस बिइस्नादिही, इसकी सनद में कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है। तो इसकी सनद को हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने तस्लीम किया है और कहा कि ला बअस बिही। सैयदना इमरान इब्ने हुसैन रदी अल्लाह ताला का फतवा भी आ गया, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का फतवा भी आ गया। और इसके आगे चलिए, इमाम अता बिन अबी रिबाह बहुत बड़े अदीमुल मरतबत और जलील कदर ताबई हैं, वो फरमाते हैं इदा अतर रजुल मरअता हरामन, 16,492 नंबर ये रिवायत है मुसन्नफ़ की। फरमाते अगर कोई शख्स किसी औरत के पास हराम तरीके से जाता है तो हरुमत अलैहि इब्नतुहा, उस औरत की बेटी उस पर हराम हो जाती है। वह इन अता इब्नतहा हरुमत अलैहि उम्मुहा, और अगर वो उस बेटी के पास जाता है तो उसकी माँ उस पर हराम हो जाती है। 16,495 नंबर फतवा है इमाम इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह को, फरमाते इज़ा गमज़ रजुल जारियत शहवतिन, अगर किसी शख्स ने शहवत के साथ किसी लड़की को छुआ या उसको टटोला या उसको चुटकी भरी, लम यतज़व्वज उम्महा वला इब्नतहा, तो कहते ना तो उसकी माँ के साथ निकाह करे और ना ही उसकी बेटी के साथ निकाह करे। चलते जाएं आगे, कितने फतावाजात ताबईन के कुतुब अहादीस पे मौजूद हैं। ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ है, इसकी जिल्द नंबर 6 और सफ़र नंबर 280 पे 10,838 नंबर फतवा है इमाम ज़ुहरी ताबई का। मामर बिन राशिद कहते हैं कि सअलतु ज़ुहरी अन रजुलिन, मैंने इमाम ज़ुहरी से ऐसे शख्स के बारे में सवाल किया कब्बल अमतहु औ लमसहा, जिसने अपनी लोंडी को बोसा दिया या उसको छुआ, हल यतो उम्महा, क्या वो उसकी माँ के साथ सोहबत कर सकता है? तो काला ला वला तहिल्लु लिअबीही वला इब्निही, फरमाते हैं कि ना तो उसके बाप के लिए वो औरत हलाल है और ना ही उसके बेटे के लिए वो औरत हलाल है। ये इमाम ज़ुहरी का फतवा है। और इसके अलावा मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में इमाम अब्दुर रज़ाक़ ने जिल्द नंबर 7 और इसमें सफ़ा नंबर 197 पर बुरा बाब कायम किया, बाबु रजुल यज़नी बि उम्मी इमरातिही व बनतिहा व उख्तिहा, बाब इस बयान में कि बंदा कोई शख्स जो है वो अपनी बीवी की माँ के साथ यानी अपनी सास से ज़िना करता है या उसकी बेटी से ज़िना करता है या उसकी बहन से ज़िना करता है। इस बाब के तहत फिर 12,762 नंबर रिवायत लेके है इमाम अता, बहुत बड़े जलील कदर ताबी, वो फरमाते हैं इन जना बि उम्म इमरतिही और इब्नतिहा हरुमता अलैहि जमीअन, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी की माँ के साथ या अपनी बीवी की बेटी के साथ ज़िना किया तो दोनों उस पर हराम हो जाएंगी, यानी वो बीवी भी और वो उसकी माँ भी और उसकी बेटी भी दोनों हराम हो जाएंगी। इमाम शाबी जो कि 500 सहाबा इकराम की ज़ियारत करने वाले ताबई हैं, और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोनों का फतवा 12,763 नंबर फतवा है। फरमाते इज़ा ज़नर रजुलु बि उम्मी इमरातिही और इब्नत इमरातिही, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी की माँ के साथ या अपनी बीवी की बेटी के साथ ज़िना किया, हरुमता अलैहि जमीअन, तो वो दोनों की दोनों उस पर हराम हो गई। इसी तरीके से इमाम तौस्ताबी का 12,764 नंबर फतवा, 12,865 नंबर इमाम सईद इब्ने मुसय्यब, बहुत बड़े जलील क़दर ताबई, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस, और इसी तरीके से उर्वा बिन ज़ुबैर से, इन तमाम मुहद्दिसीन और बड़े बड़े आइमा से ये मौला आले असवद कहते हैं कि एक शख्स के बारे में पूछा गया युसीबुल मरअता हरामन, जो किसी औरत पर हराम तरीके से
वाक़ हुआ, यानी उसके साथ ज़िना किया। यसलुहु लहू अन यतज़व्वज बिइब्नतिहा, क्या उस औरत की बेटी के साथ ये निकाह कर सकता है? फ़क़ालू ला, तो उम्मत के इन बड़े बड़े इमामों और ताबई ने कहा कि ये उस औरत की बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। इन आइमा और ताबईन के और अजिल्ला मुहद्दिसीन और फुकाहा के फतावजात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह निकाह के साथ रिश्ते हराम हो जाते हैं और हुर्मत मुसाहरत वहाँ साबित होती है, इसी तरीके से ज़िना के साथ भी रिश्ते हराम हो जाते हैं और हुर्मत मुसाहरत वहाँ साबित होगी। जिस तरह निकाह या जिमा और दवाई जिमा इनका हुक्म एक है, इसी तरह जिना और दवाई जिना इनका हुक्म एक होगा। एक रिवायत और फतवा सुना के मैं आगे इस मसले को इंशाल्लाह वाज़ेह करूंगा। 12768 नंबर फतवा है याह्या बिन यामुर ताबई, जो कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला के शागिर्द हैं, वो इमाम शाबी जो कि बहुत बड़े जलील क़द्र ताबी 500 सहाबा की ज़ियारत करने वाले ताबई हैं, उनसे पूछते हैं कि, और वो कहते हैं कि वल्लाही मा हर्रमा हरामुन हलालन क़त्तु। याह्या बिन यामुर ताबी कहते हैं कि ए इमाम शाबी, अल्लाह की कसम किसी हलाल चीज़ को हराम चीज़ हराम नहीं कर सकती। यानी एक चीज़ हलाल है तो कोई हराम चीज़ उस हलाल को हराम नहीं कर सकती। तो इमाम शाबी ने फरमाया बल लो रदीता खमरन अला माइन हरुमा शुरबु ज़ालिकल मा। फरमाते हैं नहीं, बल्कि ऐसे नहीं है, बल्कि अगर तू पानी के ऊपर शराब उंडेल दे, हाशिए में लिखा है कि ये रदीता नहीं है बल्कि असल जो है इसका लफ्ज़ है सबबता, यानी तू उंडेल दे, पानी डाल दे, कि तू अगर शराब पानी के ऊपर उंडेल दे और पानी के ऊपर डाल दे तो वो सारे का सारा पानी जो है वो नापाक हो जाएगा। हारुमा शुरबु ज़ालिकल मा, उस पानी को पीना हराम हो जाएगा। काला वकानल हसन यक़ूलु मिस्र कौल शाबी। रावी कहते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह वो भी इमाम शाबी की तरह ही फतवा देते थे कि जिस तरीके से जो है वो निकाह के साथ रिश्ते हराम हो जाते हैं, ज़िना के साथ भी रिश्ते हराम हो जाते हैं। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि एक है जिमा और एक है दवाई जिमा। जिमा यानी औरत के साथ सोहबत करना, और एक है दवाई जिमा यानी जो जिमा करने पर उबारते हैं, औरत को शहवत के साथ टटोलना, उसको शहवत के साथ मस करना और शहवत के साथ बोसो किनार करना, शहवत के साथ उसके साथ मुआनका करना, ये दवाई जिमा है। इसी तरह जिना और दवाई जिना, जिस तरह जो हुक्म जिमा का है वही दवाई जिमा का है, इसी तरीके से जो हुक्म यहाँ हुर्मत के सिलसिला में जिना का है वही हुक्म दवाई जिना का है। इस सिलसिला में दो रिवायात मैं आपके सामने रखता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह की किताब अल-मुदव्वरतुल कुबरा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 400 पर यह रिवायत मौजूद है कि रिवायत अगरचे मुरसल है, और मुरसल का मैंने हुक्म बयान कर दिया कि मुरसल 200 साल तक के आइमा फ़ुक़हा के नज़दीक हुज्जत है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह और उम्मत के बड़े बड़े आइमा वो मुरसल हदीस को हुज्जत मानते हैं, और मुहक्किकीन जो फ़ुक़हा अनाफ़ हैं वो भी मुरसल हदीस को हुज्जत मानते हैं, अगरचे उसकी कुछ तफसीलात बयान करते हैं। और रह गई इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की बात, हो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का जो किताब है किताबुर रिसाला, उसके अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह कुछ शराइत के साथ मुरसल हदीस को हुज्जत तस्लीम करते हैं। तो ये मुरसल रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया अल्लज़ी यतज़व्वजुल मरअता फ़यग़मिज़ुहा, जिसने एक औरत के साथ निकाह किया बस उसको चुटकी भरी या उसको उसने टटोला, वला यज़ीदु अला ज़ालिका, और इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया। तो फरमाया ला यतज़व्वजु इब्नतहा, इतना करने से ही अब उसकी बेटी के साथ ये निकाह नहीं कर सकता, हुर्मत साबित होगी। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इदा क़ब्बलहा फ़ला तहिल्लु लहू अल इब्नतु अबदा, कि जब किसी औरत को उसने बोसा दिया तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी बेटी के साथ हरगिज़ कभी भी निकाह नहीं कर सकता, उसकी बेटी उसके लिए कभी हलाल नहीं रही। इसी तरह इमाम अता ताबी फरमाते हैं इदा जालसा बैना फ़ख़िज़ई
हा फला यतज़व्वजु इब्नतहा, जिस औरत के रानों के दरमियान ये बैठ गया तो अब उसकी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। तो ये आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, ताबईन और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फतावाजात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हुर्मत मुसाहरत जो है वो जिस तरह निकाह के साथ साबित होती है, इस तरीके से ज़िना के साथ भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मौक़िफ़ है हुर्मत मुसाहरत के हवाले से, वो ये कहते हैं कि जिस तरह ज़िना के साथ रिश्ते हराम होते हैं, दवाई ज़िना जो कि ज़िना को उबारने वाले हैं, ज़िना की दावत देने वाले हैं, उन असबाब के साथ भी हम हुर्मत का हुक्म देंगे। और ये फ़िक़्ह हनफ़ी का एक समझें कि एक बड़ा मोहतात मौक़िफ़ है, जिसको मिर्ज़ा जेलमी ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की है और कहता है कि इमाम बुखारी तो फ़िक़्ह हनफ़ी के इस मसले का मजाक उड़ाते थे। यानी इमाम बुखारी इमाम हसन बसरी के मसले का मजाक उड़ाते थे, इमाम शाबी के मसले का मजाक उड़ाते थे, अता बिन अबी रबा के मसले का मजाक उड़ाते थे, उर्वा बिन ज़ुबैर के मसले का मजाक उड़ाते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अब्बास, इमरान इब्न हुसैन, ये अजिल्ला सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन के मसले का मजाक उड़ाते थे। और अगर इसी तरीके से चलना तो फिर इमाम बुखारी के मसलों का कितनों का मजाक उड़ाया गया है, ये भी ज़रा किसी के सामने, लोगों के सामने बयान करो ना कि कौन कौन से इमाम बुखारी के मसले जिनका मजाक उड़ाया गया है। तो इस तरीके से ये बात जो ना मिर्ज़ा मंगोल जेलमी जो है वो अहनाफ के ख़िलाफ़ लोगों की के दिमाग में और उनके ज़हनों में जहर भरने के लिए ये अहनाफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता रहता है, जबकि हकीकत यह है कि बिहम्द ताला हमारा अहनाफ का ये जो मसला है हुर्मत मुसाहरत का मसला, ये निहायत मोहतात मसला है। इससे तो रिश्तों का तकद्दुस बरकरार रहता है। और अगर मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि ना दलील लेके आए, दलाल मैंने आपके सामने रख दिया, अगर ये कहे कि हम इन दलाल को नहीं मानते, तो भाई तुम नहीं मानते ना, जो ये मौक़िफ़ कबूल करके बैठे हैं वो इन दलाइल को मानते हैं, वो इन सहाबा के फतावाजात तो जो हदीस की किताबों में मौजूद हैं, ताबईन के फतावाजात को तस्लीम करते हैं और इसी के मुताबिक उनका मौक़िफ़ है जिस अहनाफ का और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो जो है वो हुर्मत मुसाहरत का मसला जो है वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला के फतावाजात से ले रहे हैं और इसमें रिश्तों का तक़द्दुस है।